एक ऐसा चिरंजीवी जो कि द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा है, अपने आप को दुनिया से छुपाए रखे हुए। जब सही समय आएगा तब वो भी दुनिया के सामने अपने होने का प्रमाण देगा। एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म से ही शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जैसे कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही ये भी पैदा हुआ था अपने माथे पे एक मणि के साथ। ये मणि इसे बहुत सारे असाधारण शक्तियाँ प्रदान करती हैं, पर किसी कारणवश इससे ये मणि छीन ली गई। बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। कुछ दिन पहले ही कल्कि 2898 AD का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन रिलीज किया गया था, जिसमें हमें अश्वत्थामा के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया है, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। और ओ भाई, ही नेल्ड इट। आई मीन उनका डी एजिंग लुक से लेकर उनके वो पूरे कपड़ों में लिपटे हुए होना, अपने घावों को छुपाने की कोशिश करना। जैसे कि कल की 2898 AD की कहानी काफ़ी फ्यूचर में होने वाली है, जहाँ पे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, बुराई अपने चरम पे है। और जैसे कि बोला जाता है कि जब बुराई सबसे ज़्यादा होगी तब श्री कृष्णा कल के अवतार में आएंगे और उनके युद्ध में साथ देने के लिए 7 चिरंजीवी बाहर आएंगे। उन 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल से जीवित है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से एक ऐसे पुत्र की मांग की थी जो कि सेम उनकी तरह क्वालिटीज पोजेस करे। तो जब अश्वत्थामा पैदा हुए तो उनके माथे पे पहले से ही ये स्टोन लगा हुआ था, जो कि हम लोग इस पास्ट वाले सीन में देख सकते हैं। ये स्टोन इनको हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ साथ भूख प्यास ना लगने की पावर भी देती है। ये स्टोन जब तक इनके माथे पे था ये नियरली इनविंसिबल थे, पर एक टाइम ऐसा आया जब कौरव के साइड से लड़ते हुए द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया। तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये पूरे पांडवों को खत्म कर देंगे। एक रात जब सभी सो रहे थे तब चुपके से गए और 5 पांडवों को सोते हुए मार दिया, पर वो 5 पांडव नहीं बल्कि उसके बच्चे थे। ये जानने के बाद 5 पांडव अश्वत्थामा को कन्फ्रंट करने जाते हैं तो वो इन पे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। इसके जवाब में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अर्जुन को समझाने के बाद वो इसे वापस तो ले लेते हैं, पर अश्वत्थामा इसे अर्जुन की बहू उत्तरा की कोख की ओर मोड़ देते हैं, जो कि उस टाइम प्रेग्नेंट थी। इस चीज को भगवान कृष्ण रोक लेते हैं और अश्वत्थामा से उसकी मणि को छीनने के बाद उसे श्राप देते हैं कि तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे और इनसे पस निकलते रहेगा, तुम सदियों तक इन घावों के साथ जीवित रहोगे। इनको ये आदेश दिया जाता है कि ये तब तक वेट करे जब तक विष्णु जी अपने कल्कि अवतार में नहीं आ जाते एंड इनको उस युद्ध में उनका साथ देना होगा। इसलिए हम लोग इस सीन में सुन भी सकते हैं इनको बोलते हुए कि मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। मतलब कल्कि का जन्म हो चुका है, अब इनको उसे खोज के उसे वॉर के लिए प्रिपेयर करना होगा। अब मैंने तुम्हें इनके कैरेक्टर के बारे में बता दिया है, अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को देख के दिमाग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अश्वत्थामा अब तक कहाँ थे? तो इसका जवाब हम लोग को पहले टीजर में ही मिला है, जिसे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस छोटे से क्लिप में जहाँ पे हम लोग अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को आँख खोलते हुए देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि इनके आसपास काफी सारे जाले लगे हुए हैं, जो कि दर्शाता है कि ये हो सकता है काफी समय से ध्यान में हो और ध्यान कर रहे हो, और जब इनको आभास हुआ कि कल्कि के आने का समय हो चुका है तभी अपने ध्यान से बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चा कौन है? तो हमने इस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस बच्चे को देखा, जो कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आप कौन है, क्या आप भगवान है, क्या आपको चोट नहीं लगती? तो तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि ये बच्चा कौन है। अब देखो, जहाँ तक लगता है ये बच्चा हो सकता है कि असली कल्कि का अवतार हो, क्योंकि जो पोस्टर निकला था उसमें ऑफिशियली प्रभास का नाम हम लोग को बता दिया गया था, जो कि भैरवा होने वाला है और भैरवा शिव जी के ही एक रूप को कहा जाता है। तो यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं है कि कल्कि का रोल प्रभास करने वाले हैं, क्योंकि इनका नाम भैरवा होने वाला है। मोर ऑफ प्रभास कल्कि के प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि कल्कि को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, अननोन होंगे एंड प्रभास काफी अच्छे एक वॉरियर होंगे एंड इनको अपने मकसद के बारे में काफी देर से पता चलेगा। और जब उनको अपने मकसद के बारे में पता चलेगा तो अश्वत्थामा के हाथ में जो छड़ी है, जो हम लोग इस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, वही सेम छड़ी हम लोग प्रभास को इस सीन में भी पकड़े हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत पहले ही आया था एंड जो पहला टीजर था हम लोग उस सीन में प्रभास को ये वाली छड़ी पकड़े हुए देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जब अश्वत्थामा को रियलाइज हो गया होगा कि प्रभास ही असली प्रोटेक्टर है कल्कि का, तो वो फिर इसे ये छड़ी दे देंगे। और ये छड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, ये कोई नॉर्मल छड़ी नहीं होने वाली।
अब ये सारे सवालों का जवाब तो एक प्रॉपर ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि प्रभास कौन से रोल प्ले करने वाले हैं मूवी में। और मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूं, प्रभास को कल्कि का रोल प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने विष्णु भगवान के एक अवतार का रोल प्ले करने की कोशिश की थी तो उसका हाल क्या हुआ था हम सभी को पता ही है। ये एक जोक की तरह लेना तुम लोग, ऐसा ऑफेंड मत हो जाना। तो ये कुछ चीजें मैंने नोटिस की इस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर को देखने के बाद। अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम लोग को ये वीडियो कैसे लगी, क्या मैंने जो बताया वो सही थी कि नहीं, क्या मैं गलत था, और अगर गलत था तो कहाँ पे गलत था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम लोग से मिलूंगा ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।